एवरीवन, राधे राधे। मैं हूं रूपाली, आप सबकी रूपाली। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए पिक अ पाइल रीडिंग, जिसका टाइटल है कि आने वाला हमारा फेब्रुअरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। आपके स्क्रीन पर 3 पाइल्स दी गई है। इसमें से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे या रेजोनेट करे, वो पाइल आप चूज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। इस ब्लू बटरफ्लाई को देखते हुए ये नजर आ रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स हीलिंग एंड स्टेबिलिटी वाली एनर्जी। हो सकता है मैं ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं तो एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, ये ज़ोडिएक साइंस इसमें हो सकते हैं। अगर मैं नेम इनिशियल्स की बात करूं तो आपका इनिशियल हो सकता है ए, के, एल, एस, आर, एम एंड एन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की लव रीडिंग। ये जो आने वाला फेब्रुअरी मंथ है, आपके लव लाइफ में हीलिंग, थोड़ा सा मैच्योरिटी और बढ़ने के चांसेस है और इमोशनल क्लैरिटी लेकर आ रहा है। इस पाइल में मुझे काफी स्ट्रॉन्ग पास्ट कनेक्शन की एनर्जी भी दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे आपने पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा दिया हो, इमोशनली भी और मेंटली भी। अगर में से कोई सिंगल है तो किसी पुराने क्रश, फ्रेंड या इनकम्प्लीट लव स्टोरी का री एंट्री होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बनता है इस मंथ में। एरीज और लिब्रा के लिए ईगो इश्यूज के बाद रिकंसिलिएशन का फेज आना पॉसिबल है। कैंसर साइंस के लिए हो सकता है इमोशनल बॉन्डिंग का योग है, लेकिन आप थोड़ा कॉशियस रहोगे। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि इस बार दिल से पहले दिमाग का भी यूज करना है आपको। अगर आप किसी के साथ कमिटेड है या मैरिड है तो कैप्रिकॉर्न और कैंसर के लिए ये सीरियस टॉक्स का मंथ है। कोई सीरियस बात हो सकती है या किसी सीरियस टॉपिक पर आप डिस्कशन करोगे। मैरिज, एंगेजमेंट या फ्यूचर प्लानिंग भी पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बेबी प्लानिंग भी आपकी यहाँ पर होगी। अगर रिलेशनशिप में डिस्टेंस या साइलेंस चल रहा है तो फरवरी के मिड में क्लैरिटी मिलेगी। कुछ यहाँ पर रेड सिग्नल्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि साइलेंट ट्रीटमेंट या ओवरथिंकिंग से आपको बचना होगा। आपका पार्टनर चाहता है कि आप अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करो, कुछ छुपाना नहीं है। एंड फाइनली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए लव एडवाइस ये है कि आप पेशेंस रखिए। ये मंथ स्लो है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाने वाला मंथ होगा ये। अगर करियर की बात करूं, करियर में पाइल 1 के लिए फरवरी आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का मौका देगा। फरवरी मंथ एरीज वालों के लिए हो सकता है कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीडरशिप रोल आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी। कैप्रिकॉर्न के लिए हो सकता है सीनियर या अथॉरिटी फिगर से कुछ सपोर्ट मिलेगा आपको। लिबरल्स के लिए हो सकता है कि क्रिएटिव काम, डिजाइनिंग, टीचिंग या काउंसलिंग फील्ड में ग्रोथ हो सकती है। कैंसर वालों के लिए हो सकता है कि वर्क प्रेशर के बावजूद भी आपको ढेर सारी अप्रिसिएशन मिलेगी। तो ये मंथ आपसे हार्ड वर्क मांग रहा है। इंस्टेंट रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जो भी काम करोगे ना इस मंथ में, फरवरी मंथ में, उसका रिजल्ट मार्च या अप्रैल में
क्लियरली आपको दिखाई देगा। करियर में आपके लिए रेड सिग्नल्स अगर मैं देखूं तो ऑफिस में पॉलिटिक्स से दूर रहना है आपने। अपनी प्लानिंग किसी के साथ ब्लाइंडली शेयर नहीं करनी है। और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, चाहे वो कितनी स्लो हो, लेकिन कुछ तो हो रहा है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, फाइनेंस के मामले में फेब्रुअरी मंथ बैलेंस्ड बट माइंडफुल मंथ रहेगा। रेगुलर इनकम स्टेबल रहेगी। फैमिली हेल्थ या होम रिलेटेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं। सेविंग्स पे फोकस करना जरूरी होगा। आप इन्वेस्टमेंट पर भी आपको ध्यान देना है, जैसे इंश्योरेंस है, लॉन्ग टर्म प्लान से, एसआईपी है। अगर मैं यहाँ पर फाइनेंस में रेड सिग्नल्स की बात करूँ तो इमोशनल स्पेंडिंग से बचना है। किसी रिलेटिव या फ्रेंड को बिना क्लैरिटी के पैसे नहीं देने हैं। ये भी देखना है पैसे देते वक्त कि वो पैसा वापस आएगा या नहीं, इसकी गारंटी है या नहीं। अगर मैं यूनिवर्स की मैसेज की बात करूं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो डिसिप्लिन आपको फ्यूचर सिक्योरिटी देगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। इसमें से जो भी आपको रेजोनेट करे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जैसे कि यहाँ पर आपको एक सुंदर सा येलो बटरफ्लाई दिखाई दे रहा होगा। दिस येलो बटरफ्लाई रिप्रेजेंट्स ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी वाली एनर्जी। हो सकता है इसमें ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं, एक्वेरियस, टॉरस, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं। अगर मैं आपके नेम इनिशियल्स के बारे में बात करूं, वाई, एच, डी, जे, पी, वी या टी भी हो सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2 के लव रीडिंग से। ये फेब्रुअरी जो मंथ रहेगा आपका, रोमांस, अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट वाला मंथ रहेगा। इस पाइल में मुझे काफी स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी दिख रही है। सिंगल्स में जो भी आप में से कोई सिंगल हो, टॉरस एंड लियो के लिए नया एडमायरर या नया प्रपोजल आने की चांसेस है। सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। सडन अट्रैक्शन होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर आप किसी को सीक्रेटली पसंद करते हो तो फिल्म मंथ में कन्फेशन या सिग्नल मिलेगा। जो लोग आप में से कमिटेड है, रिलेशनशिप में स्पार्क वापस आ सकता है। डेट, ट्रैवल या क्वालिटी टाइम भी पॉसिबल हो सकता है। शादी के बारे में बातचीत स्ट्रांग हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ लव अगर मैं रेड सिग्नल्स की बात करूं तो ओवर एक्सपेक्टेशन एंड कंपैरिजन से बचना होगा। कंपेयर नहीं करना है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है। अगर मैं यूनिवर्स की मैसेज की बात करूं इन टर्म्स ऑफ लव, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपने ये मोमेंट एंजॉय करना है। फ्यूचर को लेकर ओवरथिंक नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। करियर की अगर मैं बात करूं, करियर के लिए फेब्रुअरी आपके लिए पावरफुल एंड लकी मंथ हो सकता है। लियो वालों के लिए हो सकता है कि लीडरशिप, प्रमोशन या पब्लिक रिकॉग्निशन मिले। एक्वेरियस वालों के लिए इनोवेशन, स्टार्टअप या टेक रिलेटेड ग्रोथ हो सकती है। टॉरस में हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल जॉब या रोल चेंज भी हो सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव रोल चेंज रहेगा। अगर मैं बात करूं सेजिटेरियस की, तो आप लोगों के लिए ट्रैवल, फॉरेन क्लाइंट्स या एग्जाम्स में आपको सक्सेस मिल सकता है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, एग्जाम या बिजनेस मीटिंग्स के लिए ये बेस्ट मंथ हो सकता है। अब यूनिवर्स के करियर से रिलेटेड मैसेज की अगर मैं बात करूं,
तो कॉन्फिडेंस रखिए आप स्पॉटलाइट में हो इस मंथ में इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अब मैं स्टार्ट करूंगी आपकी फाइनेंस रीडिंग। फाइनेंस में फरवरी स्ट्रॉन्ग गेन्स आपको दिखाता है कि यहाँ से आपको गेन्स मिलेंगे, बोनस, साइड इनकम या इंसेंटिव भी हो सकता है। बिजनेस में हो सकता है प्रॉफिट हो, स्टार्ट होना मतलब प्रॉफिट स्टार्ट होना हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना शुरू हो सकता है। फाइनेंस में अगर मैं रेड सिग्नल्स के बारे में बात करूं तो लग्जरी शॉपिंग या शो ऑफ पे कंट्रोल करना है। और यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कि आपने स्मार्ट प्लानिंग करनी है, आपको लॉन्ग टर्म वो प्रॉस्पेरिटी देती रहेगी स्मार्ट प्लानिंग। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 3 से, जो कि दिखा रहा है हमें एक सुंदर सा रेड बटरफ्लाई। दिस रेड बटरफ्लाई रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन और इंटेंसिटी वाली एनर्जी। इसमें अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो जेमिनाई हो सकते हैं आप, या पाइसेस, स्कॉर्पियो या वर्गो। अगर मैं बात करूं आपके नेम इनिशियल्स की, यू, ई, सी, जी, आई और बी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, जरा ऐसा कुछ नाम हो सकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 3 के लव रीडिंग से। फेब के लिए इमोशनली इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव आपकी एनर्जी है, मतलब कुछ चेंजेस लाने वाले हो। इस फाइल में मुझे स्ट्रॉन्ग ट्रुथ रिविलेशन की एनर्जी दिख रही है, मतलब कुछ सच सामने आ सकता है या आप सच किसी के सामने रखोगे। अगर आप में से जो भी कोई सिंगल हो तो उसमें जेमिनाई और वर्गो में हो सकता है कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो किसी बात को लेकर। जो भी कोई स्कॉर्पियो या पाइसेस है तो सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन इसमें आ सकता है इस मंथ। सच सामने आएगा, चाहे वो एक्स हो, करंट पार्टनर हो या कोई हिडन एडमायरर हो। आप में से जो भी लोग कमिटेड है, आपकी रिलेशनशिप डीप रहेगी इस मंथ में। इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है। अगर कुछ छुपा हुआ था वो फरवरी मंथ में रिवील होगा। लव, इन टर्म्स ऑफ लव आपके लिए रेड सिग्नल्स ये है कि जेलेसी, कंट्रोल करना किसी को, ये इमोशनल मैनिपुलेशन को अवॉइड करना है। इवन आप पर कोई ऐसे हावी हो रहा होगा तो ये सब आपने कंट्रोल करना है। अगर मैं लव एडवाइस की बात करूं तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ऑनेस्टी ही आपका सबसे बड़ा वेपन है, ऑनेस्ट रहना है। अगर मैं करियर के बारे में देखूं तो फेब में आपके करियर के लिए डिसीजन मेकिंग मंथ हो सकता है ये। जिमिनाई वालों के लिए हो सकता है जॉब चेंज हो सकती है या रोल शिफ्ट हो सकता है। वर्गो वाले जो है, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं या इसके लिए आप न्यू ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए हो सकता है कोई अथॉरिटी पोजीशन आपको मिले या सेम डिजिग्नेशन पे रह के आपको और एक्स्ट्रा पास दी जाएगी। अगर आप में से कोई पाइसेस है तो क्रिएटिव, हीलिंग, स्पिरिचुअल फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकता है। आपको अपनी वर्थ समझनी होगी। जो जगह आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, यूनिवर्स आपको वहां से निकलने की तैयारी करनी है ऐसे बोल रहे हैं। करियर में अगर मैं यूनिवर्स का मैसेज देखूं तो चेंज करने से मत डरिए आप। चेंज जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं आपके फाइनेंस के बारे में बात करूं तो फाइनेंस इसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेगा ये मंथ। हो सकता है कि कुछ अचानक से कोई खर्च हो, पेमेंट में डिले हो सकता है, लेकिन फेब के एंड में रिलीफ जरूर मिलेगा आपको। अगर मैं टिप्स की बात करूं तो मैं यहाँ पर फाइनेंस की टिप्स देना चाहती हूँ। बजट आपको बनाकर चलना है कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है।
इमरजेंसी फंड पर ज्यादा फोकस करना है, इमरजेंसी के लिए पैसा ज्यादा से ज्यादा बचा कर रखना है। फाइनेंशियल एडवाइस आपके लिए ये है यूनिवर्स की तरफ से कि जितना डिसिप्लिन रहोगे सिक्योरिटी भी आपको उतनी ही मिलेगी। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।